अष्टावक्र गीता। आज हम एक ऐसे गहन और जीवन परिवर्तनकारी सत्य की बात करने जा रहे हैं जिसे मुनि अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया था। यह सत्य इतना सरल और शुद्ध है कि सुनने में तो आसान लगता है, पर इसे जीने के लिए हमें अपने मन की गहराइयों में उतरना पड़ता है। तो आइए इस यात्रा पर चलें, जहां हम न केवल सत्य को सुनेंगे बल्कि उसे महसूस भी करेंगे। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें बाहरी दुनिया के भ्रम से निकालकर हमारी आत्मा के सागर में डुबकी लगाने को प्रेरित करेगी। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल जंगल में खड़े हैं। चारों ओर घने पेड़, उलझी हुई लताएं और अनगिनत रास्ते। आपकी आंखें हर दिशा में भटक रही हैं और मन हर पल कुछ ना कुछ खोज रहा है। शायद सुख, शायद शांति, शायद कोई जवाब। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, रुको। यह जो खोज तुम बाहर कर रहे हो वह असल में तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। यह सुनकर मन में एक ठहराव सा आता है ना? पर सवाल यह है, क्या हम वाकई इस सत्य को समझ पाते हैं, या फिर हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं इस सत्य को धुंधला कर देती हैं? अष्टावक्र कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सत्य को सुनता है तो उसका प्रभाव उसकी आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है। अगर हमारा मन स्वार्थ, लालच या इंद्रिय सुखों की चाह में डूबा हुआ है तो सत्य हमारे सामने आएगा, पर हम उसे देख नहीं पाएंगे। यह ऐसा है जैसे किसी ने अमृत की कटोरी में जहर मिला दिया हो। वह अमृत भी जहर बन जाता है। हम सत्य को सुनते हैं, पर उसे अपने भ्रमों में उलझाकर और गहरे अंधेरे में चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने शरीर, अपनी इंद्रियों और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं में उलझा रहता है, वह सत्य को विकृत कर देता है। उसकी दृष्टि इतनी संकीर्ण होती है कि वह आत्मा की अनंतता को नहीं देख पाता। वह सोचता है कि सुख बाहर है, धन में, वैभव में या क्षणिक भोगों में। लेकिन यह सब मृग तृष्णा है, एक भ्रम जो हमें बार बार छलता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। एक ज्ञानी जो बाहर से शायद साधारण लगे, मूर्ख जैसा भी प्रतीत हो। लोग उसे देखकर कह सकते हैं, अरे यह तो कुछ खास नहीं करता, ना कोई तामझाम, ना कोई प्रदर्शन। लेकिन यही उसकी ताकत है। वह बाहर की चकाचौंध में नहीं बल्कि भीतर की शांति में जीता है। वह अपनी चेतना को पहचान चुका है। वह जानता है कि आत्मा ही उसका सच्चा स्वरूप है। इस बोध में वह समाधि की अवस्था में लीन हो जाता है। वह कुछ करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे पता है सच्चा ज्ञान करने में नहीं बल्कि होने में है। यह ऐसा है जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में भी शांति से रहता है, बिना किसी प्रयास के। अष्टावक्र का यह संदेश कितना गहरा है। हम में से ज्यादातर लोग जीवन भर कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। ध्यान करें, एकाग्रता बढ़ाएं, मन को नियंत्रित करें। हम सोचते हैं कि यही मुक्ति का रास्ता है। लेकिन अष्टावक्र हंसते हुए कहते हैं, तुम जितना जोर लगाओगे उतना ही मन और चंचल होगा। यह ऐसा है जैसे हवा में जलती लौ को स्थिर करने की कोशिश करना। जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वह इधर उधर हिलेगी। लेकिन अगर तुम हवा को ही शांत होने दो, अगर तुम मन की उथल पुथल को बस देखो बिना उसमें उलझे, तो वह अपने आप ठहर जाएगा। आपने बुद्ध की कहानी सुनी होगी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, शरीर को कष्ट दिए, मन को बांधने की कोशिश की। लेकिन सत्य तब मिला जब उन्होंने सारी कोशिशें छोड़ दी। उस पल जब वे एक पेड़ के नीचे बैठे और बस अपने भीतर झांकने लगे, सत्य प्रकट हो गया। राजा जनक की कहानी भी ऐसी ही है। एक क्षण में जब उन्होंने करने का भाव त्याग दिया,
आत्मज्ञान उनके सामने खुल गया। यह सुनकर मन में एक सवाल उठता है, क्या इतना आसान है? हाँ मित्रों, यह आसान भी है और गहरा भी। सच्चा ज्ञान ना अभ्यास से आता है ना प्रयास से। वह तो उस पल में खिलता है जब मन पूरी तरह शांत होकर स्वयं को देखने लगता है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम खोजने निकलो। वह तो तुम्हारे भीतर सदा से मौजूद है। यह ऐसा है जैसे कोई मछली समुद्र में तैरते हुए पानी की तलाश करे। वह पानी में ही है, फिर भी उसे ढूंढ रही है। हमारी आत्मा भी ऐसी ही है, शुद्ध, पूर्ण और सदा विद्यमान। लेकिन हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार उस पर पर्दा डाल देता है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना होगा, कुछ पाना होगा। पर सच्चाई यह है कि जब तक मन की यह चंचलता, यह करने की भूख नहीं रुकती, तब तक आत्मा का प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता। अज्ञानी व्यक्ति बार बार कोशिश करता है। वह ध्यान करता है, साधनाएं करता है, मन को नियंत्रित करने की जद्दोजहद में जुटा रहता है। लेकिन उसका मन बार बार विषयों की ओर भागता है। यह ऐसा है, कोई रेत के महल बनाने की कोशिश करे। जितना बनाए लहरें उसे बहा ले जाती हैं। लेकिन ज्ञानी वह कुछ नहीं करता। वह बस अपने स्वभाव में टिका रहता है। जैसे सूरज को चमकने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वैसे ही ज्ञानी का मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। वह जानता है कि आत्मा में कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। वह पूर्ण है, प्रपंच रहित है, दुख रहित है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, हमारा जीवन कितना दौड़भाग से भरा है। हम कुछ ना कुछ पाने की चाह में भागते रहते हैं। नया घर, नई गाड़ी, नई उपलब्धि। लेकिन क्या यह चीजें हमें सच्ची शांति देती हैं? नहीं, क्योंकि यह सब क्षणिक है। अष्टावक्र कहते हैं, यह संसार तुम्हारे मन का बनाया हुआ जाल है। यह राग, द्वेष, ईर्ष्या और इच्छाओं का खेल है। जब तक तुम इस जाल में उलझे रहोगे, तब तक शांति एक सपना ही रहेगी। लेकिन जिस पल तुम यह समझ लोगे कि यह संसार माया है, भ्रम है, उसी पल तुम मुक्त हो जाओगे। यहाँ अष्टावक्र एक और गहरा रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि मन की वृत्तियां पेड़ की शाखाओं की तरह है। तुम उन्हें एक एक करके काटने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जब तक जड़, अहंकार और वासना जीवित है, नई शाखाएं उगती रहेंगी। साधना, नियंत्रण, अभ्यास, यह सब अस्थायी राहत दे सकते हैं। लेकिन सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब तुम इस जड़ को पहचान लो। जब तुम देख लो कि अहंकार मिथ्या है, वासना मिथ्या है। उस पल जब यह बोध दृढ़ हो जाता है, मन की सारी हलचल अपने आप शांत हो जाती है। और तब तुम उस सहज अवस्था में पहुंच जाते हो जहां कुछ करने को बाकी नहीं रहता। मित्रों, यह आत्मज्ञान का रास्ता कोई जटिल साधना नहीं है। यह कोई लंबी यात्रा नहीं, बल्कि एक छलांग है। स्वयं के सागर में डूबने की हिम्मत। जैसे एक शेर का बच्चा जो भेड़ों के बीच पलकर खुद को भेड़ समझने लगता है। पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर अचानक जान पड़ता है कि वह शेर है। उसी पल उसकी सारी भ्रांतियां मिट जाती हैं। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस अपने स्वरूप का बोध ही उसे मुक्त कर देता है। ठीक वैसे ही जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि बंधन कभी वास्तविक थे ही नहीं। वे तो हमारे अज्ञान की उपज थे। तो मेरे दोस्तों, अष्टावक्र का यह संदेश हमें क्या सिखाता है कि मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं,
वह यही है, अभी है, तुम्हारे भीतर है। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही वही हो, ब्रह्मा हो, शुद्ध चेतना हो। बस इस भ्रम को छोड़ दो कि तुम यह शरीर, यह मन, यह अहंकार हो। जब यह भ्रम मिटेगा तो सारी इच्छाएं, सारी वृत्तियां, सारा शोर अपने आप थम जाएगा। और उस शांति में, उस सन्नाटे में तुम्हें अपनी आत्मा का संगीत सुनाई देगा। वही संगीत जो सदा से तुम्हारे भीतर बजा करता है। आइए इस पल में एक संकल्प लें। ना कुछ करने का, ना कुछ पाने का, बल्कि बस होने का। अपने भीतर झांकने का, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का। क्योंकि यही वह छलांग है जो हमें बंधनों से मुक्त कर देगी। यही वह रास्ता है जो हमें शांति, आनंद और पूर्णता तक ले जाएगा। अष्टावक्र का यही संदेश है। सत्य को जियो, भ्रम को छोड़ो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके हमारी चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।